हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 30 अगस्त 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which state government has recently decided to implement the two language formula? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दो भाषा फार्मूला लागू करने का निर्णय लिया है? सो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टू लैंग्वेज फार्मूला इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। एक्चुअली अभी आपने देखा एक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च की गई थी और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी उसमें प्रपोज की गई है, बट Tamil Nadu government has rejected this 3 language policy and they have decided to continue with its existing system of 2 language policy. So Tamil Nadu का ये decision है to implement a 2 language policy. So Tamil Nadu से related कुछ important facts देखते हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु, सदर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है। ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1950 में एज ए स्टेट। कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, जिसको मद्रास भी कहते हैं। गवर्नर यहाँ के बंवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर यहाँ के इडापड्डी के पलानास्वामी। तमिल है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। देन भारतनाट्यम, इट इज़ अ मेजर क्लासिकल डांस इन तमिलनाडु। और यहाँ के जो मोस्ट पॉपुलर डाइटी है दैट इज़ मोरगन, जिसको तमिल कुडावल भी कहा जाता है, यानी तमिल गार्ड भी इसको कहा जाता है मोरगन को। देन तमिल कंट्री, इनका एक अपना म्यूजिक फॉर्म है जिसको तमिल पनासई कहा जाता है, फ्रॉम विच द करंट कर्नाटक म्यूजिक हैज़ एवॉल्व्ड। देन कावेरी रिवर विच इज़ द मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु। देन यहाँ का फेमस लेक इन तमिलनाडु है कलावली लेक, ये है यहाँ का फेमस लेक। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बैंक्स हैज टाइड अप विद 3 इंश्योरर्स टू प्रोवाइड अ कोरोना कवच पॉलिसीज? कोरोना कवच नीतियों का प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? सो रिसेंटली कनारा बैंक has tied up with 3 insurers to provide a corona कवच पॉलिसीज़। रिसेंटली अभी आपने देखा कोविड-19 काफ़ी फैल रहा है इंडिया में, सो वेरियस इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, उनने ये अब अलग अलग पॉलिसीज़ देना शुरू कर दी है कंट्री में। तो इसी तरीके से कनारा बैंक ने भी टाई अप किया है विद 3 इंश्योरर्स टू प्रोवाइड अ कोरोना कवच पॉलिसीज़। और इसमें जो भी पर्सन कोविड-19 वायरस के कॉन्टैक्ट में आएगा they will provide him a financial assistance against the medical expenses. So ये टाई अप किया है इन इंश्योरेंस 3 इंश्योरर्स के साथ, जिसमें एक तो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, देन दूसरे इसमें बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड HDFC इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो इनके साथ इसने टाई अप किया है कनारा बैंक ने। सो कनारा बैंक ने टाई अप किया, तो कनारा बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाउंडेड इन 1910 एज ए कनारा बैंक लिमिटेड। बाद में कनारा बैंक इसका नाम रखा गया 1969 में। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में। TN मनोहरन, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ कनारा बैंक एंड लिंगम वेंकट प्रभाकर, ही इज़ द MD एंड CEO ऑफ कनारा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has recently launched खादी सिल्क मास्क गिफ्ट बॉक्स? हाल ही में खादी रेशम मुखौटा उपहार बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, ही हैज़ लॉन्च्ड अ खादी सिल्क मास्क बॉक्स। और ये एक मास्क बॉक्स है जिसमें 4 हैंड क्राफ्टेड सिल्क मास्क विद डिफरेंट कलर एंड प्रिंट्स इस बॉक्स के अंदर पैक किए गए हैं और इसको एक गिफ्ट बॉक्स की शेप दी गई है और आप अपने किसी भी नियर्स एंड डियर्स को ये गिफ्ट बॉक्स इसको आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी। और ये जो गिफ्ट बॉक्स है इट वाज डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC, इन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ क्लेम्ड हाफ ऑफ तजाकिस्तान? किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से का दावा किया है? रिसेंटली चाइना ने तजाकिस्तान का एक रीजन है जिसका नाम है पामिर, चाइना ने ये क्लेम किया है कि ये जो पामिर रीजन है तजाकिस्तान का, चाइना ने इसका क्लेम किया है कि ये चाइना का हिस्सा है। सो रिसेंटली चाइना हैज़ क्लेम्ड अबाउट 40%
ऑफ तजाकिस्तान टेरिटरी। सो तजाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ऑफिशियल नेम इसका रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान। ये एक माउंटेनियस कंट्री है, लैंडलॉक्ड है, कंट्री इन सेंट्रल एशिया में है ये। सो मैप में देखते हैं इसकी लोकेशन। ये है ग्लोब, ग्लोब में ये है इंडिया, और इंडिया के बिल्कुल ये नॉर्थ में ये है यहाँ पे तजाकिस्तान, ये है इंडिया, और ये रेड कलर में यहाँ दिखाई दे रही है, अब ग्रीन हो रहा है, ये है तजाकिस्तान की लोकेशन इन द ग्लोब, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में है ये। कैपिटल यहाँ के दुशंबी, प्रेसिडेंट यहाँ के इमाम रहमान, देन प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कोखिर रजुलजोडा, एंड करेंसी यहाँ की सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021? कौन सा राष्ट्र ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी करेगा? सो इंडिया 2021 में जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। तो इस साल का जो वर्ल्ड कप है, जो 2020 का वर्ल्ड कप है, ये पोस्टपोन्ड हुआ है, एंड नाउ इट विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन 2022। और जो 21 का जो वर्ल्ड कप होगा ये इट विल टेक प्लेस एज प्लान्ड, और अब ये इंडिया में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी? निम्नलिखित में से किसे मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली नवीन अग्रवाल, he has been appointed as MD and CEO of Motilal Oswal Asset Company and he has taken over from Ashish Sawhney. So Motilal Oswal Asset Management Company ये parent company है, the parent company of diversified Motilal Oswal Group, ये है इसकी parent company, और नवीन अग्रवाल बने हैं इसके current MD and CEO. Next question, which state government has recently signed an agreement with Google to start online classes? किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गूगल टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस इन द स्टेट। अब गूगल के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, तो गूगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है दैट स्पेशलाइजेज इन इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज। इट वाज फाउंडेड इन 1998। फाउंडर इसके लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया US में। सुंदर पिचाई ये है इसके करंट CEO, एंड रोथ पोराट ये है इसके CFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अग्निशमा सेवा ऑनलाइन पोर्टल? किस राज्य सरकार ने अग्निशमा सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने अग्निशमा सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। ये अग्निशमा सेवा पोर्टल, इट विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन इशूइंग फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स। सो इसके थ्रू ऑनलाइन फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिल्डिंग्स थ्रू ऑनलाइन मोड। सो अग्निशमा सेवा स्कीम ये उड़ीसा स्टेट में लॉन्च की गई है, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय उड़ीसा CM नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरियल ऑफ मार्टरीड इंडियन सोल्जर्स? किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक का निर्माण की घोषणा की है? तो रिसेंटली बांग्लादेश ने ये डिसीजन लिया है दैट दे विल कंस्ट्रक्ट अ स्टैंडअलोन वार मेमोरियल फॉर द इंडियन सोल्जर्स हु आर किल्ड इन पाकिस्तान। 1971 में जब इंडो पाक वार हुआ था, तो उस वक़्त ये वार 13 डेज तक रहा था, और बाद में जो पाकिस्तानी आर्मी थी दे सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन आर्मी, और बाद में जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो अलहदा हो गया पाकिस्तान से, एंड दैट गिव बर्थ टू द न्यू कंट्री दैट इज़ नाउ कॉल्ड द बांग्लादेश। और उस वक्त 1971 में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, तो उन्हीं की याद में इस वक्त बांग्लादेश अब एक मेमोरियल वहाँ दे विल कंस्ट्रक्ट अ स्टैंडअलोन वार मेमोरियल ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन बांग्लादेश। सो ये डिसीजन लिया है रिसेंटली बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट स्टडी साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड एक्टिव वॉल्केनोज इन विच प्लैनेट? हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? सो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड एन एक्टिव वॉल्केनोज, और इसमें लगभग 37 एक्टिव वॉल्केनोज डिस्कवर किए गए ऑन द प्लैनेट वेनस।
सो वीनस ये एक प्लैनेट है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है सोलर सिस्टम, ये है सन, और इसके ये रिवॉल्व करते हैं इसके 8 प्लैनेट्स। ये है मरकरी जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और यहाँ इनका साइज़ बताया गया है। इट इज़ द डायमीटर ऑफ दिस प्लैनेट्स। इसमें सबसे छोटा जो प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी, और इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट वो है जुपिटर। ये है इनका तमाम प्लैनेट्स का डायमीटर। अर्थ का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर। तो इनकी आप स्क्रीनशॉट रख के आप अपने पास आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। देन कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये प्लैनेट से रिलेटेड, ये आप खुद पढ़ लीजिए। जैसे इसमें एक है, जैसे मैंने बताया, ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है, देन ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस को कहा जाता है, इवनिंग स्टार वीनस को कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को, देन अर्थ ट्विन कहा जाता है वीनस को। तो इस पूरे की आप वीडियो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास ये नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये रिलेटेड टू दिस प्लैनेट्स। Next question: Who have 12 Amrit pharmacies? Where have 12 Amrit pharmacies been established? 12 अमृत फार्मेसीज कहाँ स्थापित की गई? So recently 12 अमृत फार्मेसीज they have been established in Jammu and Kashmir. Actually Jammu and Kashmir आपने देखा यहाँ जो मेडिसिन है काफ़ी महंगी मिलती है और ज़्यादातर इनमें डुप्लीकेसी भी पाई जाती है। सो विद द एम टू रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर द कंज्यूमर्स, सो जम्मू एंड कश्मीर ने 12 अमृत फार्मेसीज अक्रॉस द यूनियन टेरिटरी ये एस्टेब्लिश की हैं। एंड दीज स्टोर्स दे विल प्रोवाइड ब्रांडेड ड्रग्स, then implants, surgical and disposable items at affordable prices. So these Amrit pharmacies they have been established in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So newly created Union Territory of Jammu and Kashmir, इसके करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और जो यहाँ से के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू वो बने हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड? किससे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली डॉक्टर हर्ष कुमार भंवला, ये है डॉक्टर हर्ष कुमार भंवला। ही हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन: रिसेंटली प्रीतम सिंह ऑफ इंडियन ओरिजिन became the leader of opposition in which country's parliament? हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश के संसद के में विपक्ष के नेता बने हैं? सो रिसेंटली प्रीतम सिंह जो एक इंडियन ओरिजिन है, ही हैड बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर में अभी पिछले महीने जुलाई में इलेक्शंस हुए हैं, और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी पीपल्स एक्शन पार्टी, उन्होंने फिर से दे हैव कम इनटू पावर, एंड जो वहाँ की अपोजिशन पार्टी है उसके लीडर बने हैं अब इंडियन ओरिजिन प्रीतम सिंह। सिंगापुर ये एक सॉर्न आइलैंड सिटी स्टेट है इन मैरीटाइम साउथ ईस्ट एशिया। देखते हैं ग्लोब में, ये है ग्लोब, यहाँ पे ये है इंडोनेशिया, इसके नॉर्थ में ये है मलेशिया, और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में छोटा सा ये पॉइंट है, यहाँ पर है सिंगापुर। यहाँ की कैपिटल भी है सिंगापुर। प्रेसिडेंट यहाँ के हलीमा याकूब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली साइन लोंग, एंड करेंसी यहाँ की सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन: नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एन अपस्ट्रीम कैरेज वे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज और अ रिवर गंगा इन विच स्टेट? सो रिसेंटली रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड एन अपस्ट्रीम कैरेज वे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज ओवर द रिवर गंगा इन बिहार स्टेट। तो ये बिहार स्टेट में इसकी रिसेंटली इनाग्रेशन की गई, ये महात्मा गांधी ब्रिज, और ये ब्रिज जो है ओवर 5.5 किलोमीटर ये लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द 7th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? निम्नलिखित में से किसने अपना 7वां ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सो रिसेंटली लिविस हैमिल्टन जो ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, उन्होंने रिसेंटली ये 7th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। सो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये एक ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेस होती है दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन बाय रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब, और इसका जो फर्स्ट इवेंट है वो 1926 में हुआ था। तो जो लेटेस्ट इसका 7th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है ये लेविस हैमिल्टन ने जीता है, ये है लेविस हैमिल्टन। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके आंसर देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के
नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने SN राजेश्वरी। लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर दिया है। देन फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर कौन है? तो विजया लाया, ये है फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। देन एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, द एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो वो है वुलर लेक इन कश्मीर। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF? CRPF के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये 4 नाम हैं, इनमें से आपको बताना है कि नए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF कौन बने हैं। देन आपको बताना है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ, किस किस के बिटवीन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, आपको बताना है। देन फेमस लखनऊ सिटी, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, तो कौन से रिवर के बैंक पे लखनऊ सिटी सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। सो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक्स, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।